नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। कई लोग टर्म पॉलिसी सिर्फ इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें मैच्योरिटी के बाद कुछ नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि मरने की बात की फिक्र हम क्यों करें, लेकिन जरा एक बार दिल से सोचें कि अगर आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा जिन्हें आप जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं और जिनकी जिंदगी आपके भरोसे है। इसलिए जरूर सोचिए और प्लान कीजिए, और अगर टर्म प्लान अब तक नहीं लिया है तो जल्दी से लीजिए। अगर कुछ उलझन है कि किससे लें और कितने का लें तो हमसे पूछिए। इंश्योरेंस हो या फिर म्यूचुअल फंड, लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड, आपके सारे सवालों का देंगे हम जवाब, क्योंकि हमें है आपके पैसों का ख्याल। योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है रूंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्ष रूंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। गुड़गांव से नवीन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नवीन, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो मैडम। हाँ नवीन, अपना सवाल पूछिए। माय क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन है, अगर मेरे को होम लोन ले रहा हूँ और 50 लाख का ले रहा हूँ और उसके साथ अगर ऑप्शनल इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है, तो मेरा क्वेश्चन है कि उसके साथ इंश्योरेंस लेके जो प्रीमियम उसके साथ आता है वो कम होता है, या फिर अलग से मैं अगर प्योर टर्म इंश्योरेंस लेता हूँ वो प्रीमियम कम पड़ता है? Alright. तो ठीक है हर्ष, बताइए, जो लोन के साथ इंश्योरेंस कवर मिलता है वो लेना ठीक रहेगा या फिर उसी अमाउंट का अलग से एक टर्म प्लान लेना ठीक रहेगा? वेल नवीन, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप एक इंडिपेंडेंटली अपने आप से मार्केट से एक टर्म पॉलिसी कंसिडर करिए। बैंक्स जो आपको जो कवर साथ में होम लोन के साथ में बंडल करके देगी, उसमें आपके पास शायद चॉइस नहीं हो। बैंक अपनी कोई पेरेंट कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का आपको टर्म प्लान दे रही हो या उनका किसी के साथ टाई अप हो, वो दे रही हैं। आज मार्केट में ऑनलाइन पॉलिसीज जो हैं, ICICI की, कोटक, मेटलाइफ एंड एगॉन रेलिगेयर, इनके प्रीमियम्स बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हैं। तो आप अपने हिसाब से इंडिविजुअली एक पॉलिसी खरीदिए और वो फिर बैंक को असाइन कर दीजिए, तो बैंक का काम भी हो गया और आपका काम भी हो जाएगा। ऑलराइट, तो और दोनों की प्रीमियम में डिफरेंस ज्यादा होता है? जी हाँ, ये ऑनलाइन पॉलिसी लेने की बात कर रहा हूं मैं, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी मोर चीपर। ऑलराइट, लेते हैं अगला सवाल। फेसबुक पर हमें सत्य ने अपना सवाल पोस्ट किया था। सत्य को 2 करोड़ का टर्म प्लान चाहिए। वो जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऑनलाइन पॉलिसी है जिसमें रोग की वजह से डिसेबिलिटी पर राइडर मिलता हो। साथ ही उन्होंने पूछा है कि क्लेम मिलने में दिक्कत ना हो, इसलिए क्या कई कंपनियों से पॉलिसी लेना सही रहेगा या फिर नहीं। सत्य पहले सिगरेट पीते थे, अब उन्होंने छोड़ दी है और अब वो कंफ्यूज है कि वो स्मोकर वाले कॉलम में अप्लाई करे या फिर नॉन स्मोकर वाले में। और आखिर में उन्होंने ये भी पूछा है कि अगर किसी को पॉलिसी लेने के बाद सिगरेट की आदत पड़ जाती है तो क्लेम में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। 3-4 सवाल हैं इनके, एक एक करके लेते हैं इनका सवाल। पहली बात ये कि क्या ऑनलाइन पॉलिसी में राइडर्स अवेलेबल है? जी हाँ, ऑनलाइन पॉलिसीज पे इनके राइडर्स अवेलेबल हैं। सिर्फ मुझे लगता है कि क्रिटिकल इलनेस राइडर जो लेना चाहते हैं, जो हेल्थ रिलेटेड डिसेबिलिटी, वो इन्हें ऑनलाइन पॉलिसीज पे नहीं मिलेगी। एक्सीडेंट राइडर मिल रहा है बट क्रिटिकल इलनेस अभी नहीं मिल रहा। ऑलराइट, और कौन सी पॉलिसी में ये अवेलेबल है? जो क्रिटिकल इलनेस राइडर बात करें, क्रिटिकल इलनेस राइडर आपको नहीं मिल रहा। जो भी राइडर अवेलेबल है वो सारी पॉलिसी जितनी भी ऑनलाइन अवेलेबल है उनमें ही मिल रहा है, और ये एक्सीडेंट राइडर आपको हर सारी पॉलिसी के साथ मिलेगा। ओके, दूसरा सवाल था कि क्लेम मिलने में दिक्कत ना हो, इसमें क्या एक पॉलिसी ले, मान लीजिए 50 लाख का कवर लेना है, या फिर 25-25 करके 2 पॉलिसी ले ले, या फिर नहीं? देखिए, क्लेम रिजेक्शन का जो रीजन होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक रीजन होता है। आप एक पॉलिसी लेते हैं, आप कोई भी कंपनी आपको बिना कोई स्पेसिफिक रीजन के आपकी पॉलिसी का क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगी। तो अगर वो रीजन वैलिड और जेन्युइन है तो आपकी, अगर आपने एक कंपनी से रिजेक्शन है तो दूसरी कंपनी भी आपको रिजेक्ट करेगी वो क्लेम। सो इनके लिए ये बेटर है कि अगर ये ऑनेस्टली अपना प्रपोजल फॉर्म, जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज करते हैं, तो इन्हें रिजेक्शन का डर नहीं होना चाहिए और ये एक कंपनी से भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, इनका तीसरा सवाल ये था कि इन्होंने सिगरेट पीनी छोड़ दी है, लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया कब से छोड़ा है। शायद हफ्ते भर हुए, शायद महीने भर, शायद साल भर भी हो चुका हो। तो अब जब ये अप्लाई करेंगे टर्म प्लान के लिए, तो वो नॉन स्मोकर या फिर स्मोकर, कौन सी कैटेगरी में टिक मार्क करेंगे? वेल सत्या, ये चीज आप ध्यान रखिए कि अगर आपने स्मोकिंग को सिर्फ आप एक कंसिडर करें, नॉन स्मोकर कैटेगरीज एक्चुअली कंजम्पशन ऑफ टबैको, आप अगर टबैको लास्ट 2 साल में इन एनी फॉर्म आपने कंज्यूम नहीं किया है तो आप नॉन स्मोकर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी आपका एक कोटिनाइन टेस्ट कंडक्ट करती है जिसमें वो आपका निकोटीन लेवल आपका चेक करती है। अगर उन्हें वो निकोटीन लेवल नहीं मिलता है
तो वो आपको नॉन स्मोकर या नॉन टबैको कंज्यूमर कैटेगरी में आपको इंश्योरेंस देती है। अब सिर्फ आप एक चीज करिएगा जरूर, आप कंपनी को एक अलग से लेटर दिखेगा जिसमें आपने उसमें साफ कर दीजिए कि आप पहले स्मोक करते थे। लेट अ कंपनी टेक द डिसीजन। अगर उसके बाद भी आपको पॉलिसी दे रही है वो नॉन स्मोकिंग कैटेगरी में, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट जरूर लीजिएगा कंपनी से कि आपने उन्हें डिस्क्लोज कर दिया है। ऑलराइट, इनका चौथा सवाल था कि मान लीजिए कि अभी कोई सिगरेट नहीं पीता है, कोई स्मोक नहीं करता और पॉलिसी लेने के बाद उसे ये आदत लग जाए, तो फिर क्या होगा? क्लेम मिलने में दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए, जो इंश्योरेंस जब भी दिया जाता है वो आपकी करंट हेल्थ और हैबिट्स को देख के दिया जाता है। मान लीजिए अदरवाइज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई एक स्मोकर है, वो निकोटीन का इज एडिक्टेड टू निकोटीन, बाद में वो स्मोकिंग छोड़ देता है, तो क्या कंपनी उनको डिस्काउंट देती है? अगर एक ओबेस आदमी है, एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी उनको एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है, बाद में ही बिकम्स हेल्थ कॉन्शियस, लूजेस वेट, इंश्योरेंस कंपनी उसका प्रीमियम रिड्यूस नहीं करती। तो नाउ द अदर वे राउंड, मेरी नजर में इन मोस्ट केसेस इंश्योरेंस कंपनीज बाद में अगर आपको हैबिट अगर स्मोकिंग या टबैको कंजम्पशन की होती है तो आपका प्रीमियम या कुछ रिवाइज नहीं करती। सिर्फ कई साल पहले मैंने कोटक की हमने देखी थी कि प्रपोजल फॉर्म में वेरी स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि आप उन्हें एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि आप रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल नॉट कंज्यूम टबैको, तो विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग इवन एट दैट टाइम। अभी हमने आईसीआईसीआई के सारे डॉक्यूमेंट स्कैन किए, उनके टर्म्स एंड कंडीशन स्कैन की है, ऐसा कुछ भी डिक्लेरेशन या कंडीशन आईसीआईसीआई की पॉलिसी में हमने देखा नहीं है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर बाद में आप अगर स्मोकिंग या एनी कंज्यूम टबैको कंज्यूम करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी पॉलिसी में। और सत्या, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको चारों सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर आप अभी नॉन स्मोकर बन चुके हैं तो प्लीज टर्म पॉलिसी लेने के बाद शुरू मत कीजिएगा, कोई अच्छी आदत है नहीं, क्लेम की चिंता तो बाद में की जाएगी।